नमस्कार दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, और यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको दो स्पीड दे रखी होती हैं, एक स्पीड होती है कम, एक स्पीड होती है ज़्यादा। तो बोलता है क्वेश्चन में कि कम स्पीड से चले तो इतनी देरी हो जाती है, और यदि स्पीड बढ़ा दे तो वो इतने जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस पूछता है उन दो पॉइंट के बीच की। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए कंप्लीट समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैं इसमें फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपके पास दो चाल दे रखी हो या दो स्पीड दे रखी हो ए और बी, ठीक है, और इसके बाद समय अंतराल दे रखा हो, कि समय अंतराल के बारे में बात करूँ मैं, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का मतलब हो गया कि इतनी जल्दी पहुँचता है, इतना लेट पहुँचता है, इन दो के बीच में डिफरेंस ये दे रखा हो समय अंतराल। समय अंतराल की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो दूरी निकालने का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू बी बटे a माइनस बी इंटू समय अंतराल। क्लियर? समय अंतराल को बोलूँगा मैं टाइम डिफरेंस इंग्लिश में। ये हो गया आपका दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं अब क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए। जैसा कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था, कि यदि 5 की स्पीड से चले, क्वेश्चन में था यदि 5 की स्पीड से चले तो वो 7 मिनट देर हो जाती है उसे, और यदि 6 की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले। ये सवाल था। तो इसमें पूछा था कि दूरी निकालिए कॉलेज से स्कूल के कॉलेज से घर के बीच की दूरी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसा कि हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है कि दूरी निकालने का फॉर्मूला, दूरी हो जाएगी आपके पास, दोनों जो स्पीड दे रखी है 5 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 गुणा 6, और नीचे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। अब इसके बाद में क्या करना है कि आपके पास टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है, यहाँ पे मैंने ये मान लिया फिक्स टाइम है, एक टाइम है इसके इस साइड वाला, एक टाइम है इसके इस साइड वाला। यदि हमारा जो एक्चुअल टाइम है ये वाला, इसके दोनों साइड टाइम दे रखा हो तो टाइम को जोड़ देना है। क्लियर है? अगर इसके टाइम डिफरेंस के एक साइड का टाइम दे रखा हो तो दोनों को टाइम को घटा देना है, ये कंसेप्ट यूज करना है। तो टाइम डिफरेंस के दोनों साइड का टाइम दे रखा है कि नहीं दे रखा, 7 मिनट देरी से 5 मिनट पहले। क्लियर? तो टोटल टाइम कितना हो गया, 12 मिनट। अब ये मिनट में है, ये घंटे में, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो ये 5 6 का 30 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 6 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक सवाल और ले लेता हूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि यदि एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चले, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो उसे 9 मिनट की देरी होती है, और यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। अब सवाल को समझना है। सवाल में वही चीज़ दे रखी है जो पिछले सवाल में दे रखी थी, देरी और जल्दी। तो टाइम जो एक्चुअल टाइम है उसके दोनों साइड का टाइम दे रखा है, तो दोनों टाइम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दूरी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, डायरेक्ट दूरी निकालने का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करो, 5 के 20, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों टाइम को जोड़ो 18/60। क्लियर? 20 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 6 किलोमीटर, इस ये डिस्टेंस है ना तो किलोमीटर में ही आएगी ओनली। क्लियर? तो ये सवाल था, आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको, आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा तो 15 मिनट पहले
और यदि स्पीड दे रखी हो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट देरी से, 5 मिनट देरी से तो दूरी निकालिए। क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 स्पीड दे रखी है यहाँ पे और 2 टाइम दे रखे हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी वही सवाल है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 सवाल पहले, तो ऐसा ही सवाल है ये बिल्कुल। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब इसके बाद में मैं एक चीज़ और लेता हूँ, यहाँ पे एक सवाल और ले लेता हूँ मैं आपको, कि अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक व्यक्ति, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो 16 मिनट उसको लेट हो जाता है, 16 मिनट लेट हो जाता है। और यदि स्पीड बढ़ा दी उसने, अब कितनी स्पीड है उसकी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो क्या है, सही समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, सवाल को समझिएगा, सही समय पर पहुंच जाता है तो दूरी निकालिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि दूरी निकालिए, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए दोनों स्पीड की दूरी दे रखी है उनको मल्टीप्लाई करो, 15 गुणा 16, दोनों का डिफरेंस नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 16 मिनट लेट हो जाता है। क्लियर? तो 16 मिनट और 1 है सही टाइम, तो अब टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, एक ही टाइम डिफरेंस हो जाएगा ना, एक ही साइड है टाइम, तो क्या हो जाएगा, केवल 16 मिनट आ जाएगा। तो 16 मिनट बटे 60, इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से कट जाएगा ये 4, 16 और 16 चौके 64, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 64 किलोमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से बस ये चीज़ आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। और फॉर्मूला आपका सिंपल, हम ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है आपको मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ फॉर्मूला, और आपको कंसेप्ट एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। यदि आपके पास 2 स्पीड दे रखी हो क्वेश्चन में, ए और बी, और टाइम डिफरेंस दे रखा हो, तो हम दूरी निकाल सकते हैं ए इंटू बी बटे ए माइनस बी इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर वो घंटे में ही दे रखा है तो उसको डायरेक्ट रख देंगे, 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। यदि मिनट में दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था, तो उसको 60 से डिवाइड और करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट था सिंपल सा, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ टाइम डिफरेंस निकालने का एक तरीका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। टाइम डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, कि जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर दिया था स्टार्टिंग वीडियो में, कि जैसे क्वेश्चन में कहा है कि इतनी स्पीड से चले तो इतना लेट हो जाता है। अगर लेट की बात करें एक बार, और एक बार जल्दी की बात करें, तो मतलब ये क्या है कि जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम के दोनों साइड टाइम दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, टाइम को जोड़ देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये एक्चुअल टाइम के एक ही साइड का टाइम दे रखा है, जैसे कि यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अब दोनों ही केस में क्या है कि स्पीड तो उसने बढ़ाई है, लेकिन क्या है कि लेट ही हो रहा है। पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट लेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस क्या लेंगे, 10 माइनस 5, मतलब 5 मिनट लेंगे, ना कि 15 मिनट। 15 मिनट तब लेते जब वो जल्दी और लेट होता। क्लियर है? ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि वो इस पर्टिकुलर स्पीड से चले तो वो इतना जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बना के बता देता हूं कि यदि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन में कुछ दे रखा हो तो हमें एक ही साइड का टाइम दे रखा हो तो हमें टाइम डिफरेंस लेना है, और दोनों साइड का टाइम दे रखा हो तो ऐड कर देना है, और मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर देना है। सिंपल ये कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।